सबसे पहले जो बैंक स्टेब्लिश होता है कब, 1770 में, है ना। 1770 में जो बैंक स्टेब्लिश हुआ उसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, है ना, उसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान डेवलप किया गया था अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बैंक था उसको डेवलप किया गया था किसके द्वारा, अलेक्जेंडर एंड कंपनी। नाम क्या था उसका, नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसके बाद आता है 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता, राइट। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है बैंक ऑफ बंगाल, क्योंकि आपको मैक्सिमम बुक पे जब आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा 1806 बैंक ऑफ बंगाल, राइट। लेकिन जब आप यहाँ पर देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता इस्टेब्लिश हुआ। अब इस बैंक ऑफ कोलकाता का 1809 में नाम चेंज हुआ और उसको क्या बोला, उसको बोला बैंक ऑफ बंगाल, राइट। इसके बाद में अगला जो आता है वो आता है 1840 में, है ना। 1840 में तो आप देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, बैंक ऑफ बॉम्बे, है ना। और तीसरा आता है 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। तो यहाँ पर आपको इतनी चीजें समझ में आ गई कि बैंक स्टैब्लिश हो रहे थे। 1770 में पहला बैंक स्टैब्लिश हुआ जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये किसने स्टैब्लिश किया, ये किया अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने। इसके बाद तीन बड़े बैंक आपको दिखाई देते हैं। 1806 बैंक ऑफ कोलकाता, नाम चेंज हुआ 1809 में, इसको बोल दिया बैंक ऑफ बंगाल। कब, ठीक है, 1809। तो कुछ कुछ बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि ये बैंक ऑफ कोलकाता के नाम, बैंक ऑफ बंगाल के नाम से 1806 पे है। लेकिन आप नॉलेज के लिए याद रखें 1806 बैंक ऑफ कोलकाता रीनेम हुआ 1809 बैंक ऑफ बंगाल के नाम से। उसके बाद आता है 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में बैंक ऑफ मद्रासा। ठीक है, तो ये बैंक ऑफ मद्रासा, तीन बैंक दिखाई दिए यहाँ। 1770 अलेक्जेंडर एंड कंपनी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इंडियाज फर्स्ट बैंक, भारत का पहला बैंक अगर पूछता है तो क्या बोल दोगे, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसके बाद अगर बात करें तो 1806, 1840 और 1843 जगह कौन कौन सी है, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। हिस्ट्री में पढ़े होगे, तीन प्रेसिडेंसी एरिया डेवलप किए जहां गवर्नर बैठा है, और यहाँ पर बैंक ऑफ बंगाल के गवर्नर को बाद में गवर्नर जनरल बना दिया, बॉम्बे और मद्रास को उसके अंडर में लेकर आ गए। तो ये क्या थे, ये तीनों थे प्रेसिडेंसी एरिया, राइट, जो ब्रिटिश के द्वारा। तो यहाँ तीनों प्रेसिडेंसी बैंक में ही, तीनों प्रेसिडेंसी बैंक में, सॉरी, तीनों प्रेसिडेंसी एरिया में ही तीन बैंक स्टैब्लिश किए, किसके द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा। इसलिए इन तीनों बैंकों को क्या बोला जाता है, प्रेसिडेंसी बैंक, है ना, इस्टेब्लिश्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, राइट। तो यहाँ पर ये तीन बैंक जो हैं वो इस्टेब्लिश किए गए। ठीक है, तो इन तीनों बैंकों का मर्जर किया गया। कब मर्जर किया गया, तो ये मर्जर किया गया 1921 में, और नाम दिया गया, मे भी आपको पता हो, इसका नाम दिया गया इंपीरियल बैंक, इसका नाम दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, 1806, 1840, 1843 बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, मर्जर 1921 इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को क्या कर दिया, इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन हुआ, है ना। और इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन हुआ। कब हुआ ये नेशनलाइजेशन, तो ये नेशनलाइजेशन हुआ 1955 में, और इसको नाम दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राइट। तो यहाँ पर किस तरीके की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अगर मैं हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग की बात करता हूँ तो हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग में सबसे पहला ये कहलाता है इंडियाज फर्स्ट बैंक। ठीक है, ये कहलाता है भारत का पहला बैंक। ठीक है,
ये क्या कहलाता है, ये इंडिया का फर्स्ट बैंक कहलाता है। 1806, 1840, 1843 प्रेसिडेंसी बैंक, तीनों के मर्जर के बाद में चीज़ें किस प्रकार की दिखाई देती हैं, नाम हो जाता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921। और फिर उसके नेशनलाइजेशन के बाद में उसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को क्या बोल देते हैं 1955 में, इसको बोल देते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राइट। तो यहाँ पर इतनी चीज़ है। इसके बाद में जब आप देखते हो तो कुछ बैंक जैसे कि 1881 में यहाँ पर अवध कमर्शियल बैंक जो है इंडिया में इस्टेब्लिश किया जाता है। 1881 अवध कमर्शियल बैंक क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला ऐसा बैंक था, ठीक है, क्योंकि ये पहला ऐसा बैंक था जिसके शेयर होल्डर बनाए गए थे। ये पहला ऐसा बैंक था जिसके शेयर होल्डर बनाए गए थे, राइट। तो यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो किस तरीके से दिखाई देती हैं कि पहला बैंक जिसके शेयर होल्डर बनाए गए वो कौन सा है, वो है अवध कमर्शियल बैंक। कब इस्टेब्लिश हुआ था, ईयर क्या था, 1881। और नेक्स्ट आता है 1894 में कौन सा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, है ना। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये फर्स्ट इंडियन बैंक कहलाता है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा है, इंडियाज फर्स्ट बैंक। बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है वो इंडिया का फर्स्ट बैंक है, राइट। और जब आप फर्स्ट इंडियन बैंक की बात करोगे तो फर्स्ट इंडियन बैंक के तौर पर नाम लिया जाएगा किसका, पंजाब नेशनल बैंक का। क्यों फर्स्ट इंडियन बैंक बोलते हैं, फर्स्ट इंडियन बैंक और इंडियाज फर्स्ट बैंक में फ़र्क है। इंडिया का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान, और पहला इंडियन बैंक पंजाब नेशनल बैंक। क्यों, क्योंकि जब पंजाब नेशनल बैंक को इस्टेब्लिशमेंट किया गया था तो इस पे पूरे तरीके से भारतीयों का पैसा लगा था, इंडियन का पैसा लगा था, इसलिए यहाँ पर क्या बोल दिया जाता है, बोला जाता है कि ये फर्स्ट इंडियन बैंक है, राइट। जब इसके बाद में देखा गया तो यहाँ पर अलग अलग जगहों पर यहाँ पर वही चीज बता रहा है कि 1921 बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास वर मर्ज्ड, ठीक। विद दिस मर्जर द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड, ठीक है। 1921 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास के मर्जर के बाद में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो क्रिएट किया गया। 1955 में इसको क्या किया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज ब्रॉट डाउन द अंडर ऑफ कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसी प्रोसेस को तो बोलते हैं नेशनलाइजेशन, कि जब आप प्राइवेट सेक्टर को खींच कर कहाँ लेकर आते हो, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में लेकर आते हो, तो उसी प्रोसेस को तो हम बोलते हैं नेशनलाइजेशन, उसी को तो बोलते हैं राष्ट्रीयकरण। तो 1955 में नेशनलाइजेशन करने के बाद में क्या बोल दिया गया, इसको रीनेम किया और इसको बोल दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोला गया तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अलग अलग कुछ बड़े बैंक और भी काम कर रहे थे, है ना। धीरे धीरे ये 7 बड़े बैंकों को एसबीआई के साथ में, एसबीआई के साथ में काम करने लगे, इसलिए इनको नाम किस तरीके से दिया गया कि इन 7 बैंकों को एसबीआई ग्रुप के तौर पर ये डेवलप किए गए, ठीक है। तो ये 7 बैंक मिलकर क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं एसबीआई ग्रुप। अब ये जो एसबीआई ग्रुप है ये कौन कौन से हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। तो ये 7 बड़े बैंक हैं जो क्या हैं, ये 7 के 7 बैंक कंबाइंड फॉर्म में जब आप इनको मर्जर के तौर पर देखते हो या एक साथ में एक बास्केट में देखते हो तो इनको आप एक बार में बोल सकते हो क्या है ये है एसबीआई ग्रुप। और ये जो एसबीआई ग्रुप है क्या ये अभी भी एग्जिस्टेंस में है, तो अब नहीं है। क्यों, क्योंकि 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को मर्ज कर दिया, 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को मर्ज कर दिया, और बाकी के बचे हुए जो 5 ऊपर के बैंक थे उनको 2017 में कहाँ मर्ज कर दिया, एसबीआई में। तो करंट की सिचुएशन ये बनती है कि करंट में करंट की सिचुएशन ये बनती है कि करंट में जितने भी एसबीआई ग्रुप के बैंक आपको दिखाई दे रहे थे, ठीक है, करंट की सिचुएशन ये बनती है कि करंट में जितने भी एसबीआई ग्रुप के बैंक आपको दिखाई दे रहे थे हैदराबाद, त्रावणकोर, पटियाला, बीकानेर, जयपुर, मैसूर, सौराष्ट्र और इंदौर में, वो 7 के 7 बैंक जो हैं वो क्या हो गए, वो अब एसबीआई में मर्ज हो गए। तो एसबीआई ग्रुप का एग्जिस्टेंस जो है वो अब नहीं है। 2008 में सौराष्ट्र मर्ज हुआ, 2010 में इंदौर मर्ज हुआ, 2017 में हैदराबाद, त्रावणकोर, पटियाला, बीकानेर और जयपुर और मैसूर जो है वो मर्ज हो गए, राइट। तो यहाँ पर चीज़ें जो है वो किस फॉर्म में दिखाई देती हैं, दिखाई देती हैं कि बैंक जो है एसबीआई ग्रुप जो है वो इस तरीके से काम करता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक अगर हम देखें, जैसे ये एक लिस्ट आप देख लो कि यहाँ पर 12 पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो बचे हुए हैं, है ना।
मैं बताऊंगा आपको कि ये क्या पब्लिक सेक्टर बैंक किस तरीके से क्या कैसे, आप नाम देख लीजिए अभी कि बार अगर आपसे पूछे कि करंट में कितने पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो करंट में काम कर रहे हैं, तो अभी करंट में 12 पब्लिक सेक्टर कौन कौन से, एसबीआई, पंजाब नेशनल, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, राइट, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इलाहाबाद इसमें मर्ज हुआ है। अगर मर्ज नहीं होता तो मैं पंजाब नेशनल और अवध कमर्शियल बैंक के साथ में एक और नाम लेता, इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक इसलिए अभी कुछ सालों पहले तक इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये एक ऐसा बैंक है जो इंडिया का ओल्डेस्ट बैंक कहलाता था। क्यों ओल्डेस्ट बैंक? क्योंकि ये जब से इस्टेब्लिश हुआ था तब से ये इसी नाम से, इलाहाबाद बैंक के नाम से काम कर रहा था। लेकिन अभी ये मर्जर होने के बाद में, इंडियन बैंक में मर्ज होने के बाद में, अब वो एग्जिस्टेंस में नहीं रहा, राइट, इसलिए अब हम उसको नहीं देखते। नेक्स्ट आता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड पंजाब एंड सिंध बैंक।